वेलकम बैक टू कोड मिनियंस। तो आज है डे 60 ऑफ पाइथन। आज हम 2 मंथ्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे होती है पाइथन में, और हमने एक प्रॉब्लम भी डिस्कस करी थी कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हम सीपीयू हैवी टास्क के लिए परफॉर्म नहीं कर सकते या उसको यूज़ नहीं कर सकते। और मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में हमारा आ जाता है GIL, ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉ, जो कि एक थ्रेड जब तक रन ना हो जाए तब तक दूसरा थ्रेड रन ही नहीं करेगा। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, जो कि हमारा सीपीयू हैवी टास्क है, उसको परफॉर्म करने के लिए, अब सीपीयू हैवी टास्क हमारे हो क्या कह सकते हैं, इमेज प्रोसेसिंग हो गया, या फिर हमारा डेटा कंप्यूटेशन हो गया, या मशीन लर्निंग टास्क हो गया, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो पाइथन में मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट ही आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो यहाँ हम चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इंपोर्ट कराते हैं टाइम को, और उसके बाद यहाँ पे टास्क नाम से फंक्शन डालते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली सम वेरिएबल में 0 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम सिंपली फॉर आई इन रेंज ऑफ 10 10 नहीं 100 ले लेते हैं, 100 मिलियन। और इसमें हम क्या करते हैं, सम में प्लस करा देते हैं आई को, और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली स्टार्ट वेरिएबल में हम करंट टाइम को स्टोर करा देते हैं, ताकि हमें टाइम डिफरेंस पता लग सके कि कितना टाइम हमें लगा। और यहाँ पे हम टास्क को पहली कॉल देते हैं और फिर दूसरी कॉल देते हैं, और सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं टाइम टेकन। और ये टाइम टेकन आएगा कैसे, हमारा सिंपली करंट टाइम में से माइनस कर दो स्टार्ट को। इसको रन करेंगे तो 6 से 7 सेकंड में हमारा प्रोग्राम रन होगा, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है, 100 मिलियन है, तो अराउंड 6 to 7 सेकेंड्स लगेंगे। तो यहाँ पे पहली कॉल लगेगी, फिर उसके बाद पहली कॉल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक दूसरी कॉल नहीं लगेगी, तो यहाँ पे 6.54 सेकेंड लगे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सीपीयू हमारा फुल बिजी मोड में चला गया। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन चल रही थी कि पहले टास्क की कॉल जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक दूसरे टास्क की कॉल नहीं लगेगी, और यहाँ पे हमारा टाइम भी ज़्यादा लगा। अब थ्रेडिंग इसमें हेल्प क्यों नहीं करता, क्योंकि पाइथन में GIL की वजह से एक टाइम पे एक ही थ्रेड सीपीयू पाइथन बाइट कोड के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे थ्रेड्स जो होते हैं हमारे यूजफुल हैं इनपुट आउटपुट के लिए, बट सीपीयू हैवी टास्क के लिए हमारे यूजफुल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सोल्यूशन आता है मल्टी प्रोसेसिंग, जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस को रन करता है, ताकि सीपीयू के मल्टीपल कोर्स यूज हो सके। ठीक है। तो अब यहाँ पे की पॉइंट क्या आता है कि हर प्रोसेस की अपनी सेपरेट मेमोरी होगी, कोई GIL शेयरिंग ही नहीं होगी, और यहाँ पे ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन फॉलो होगा। ठीक है। अब इसको हम देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को। मल्टी प्रोसेसिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें मल्टी प्रोसेसिंग, यहाँ पे हमारे पैकेज से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोसेस को। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट करते हैं टाइम को, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली वापस से टास्क फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं टास्क स्टार्टेड। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम टाइम डॉट स्लीप से इसको 2 सेकंड के लिए स्लीप में डाल देते हैं। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे P1 प्रोसेस बनाते हैं, और हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा टास्क, और P2 प्रोसेस में भी हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा टास्क। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, P1 को स्टार्ट करा देंगे, और फिर हम P2 को भी स्टार्ट करा देंगे, और फिर हम यहाँ पे सॉरी P1 नहीं आएगा, P2 आएगा। P2 को भी स्टार्ट करा दिया, P1 को ज्वाइन करा देंगे। अब ज्वाइन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारे मेन प्रोग्राम को पता लग सके कि जब तक ये हमारे प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मेन प्रोग्राम रन नहीं करेगा। और यहाँ पे हम बाहर लिख देंगे प्रिंट डन। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एरर आया कि होता क्या है यहाँ पे, जैसे हम मल्टी प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को या फिर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तब जब दूसरा प्रोसेस रन करता है तो वो पूरे के पूरे कोड को दोबारा रन करता है। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारा ये कोड है, ठीक है, इसको तभी रन करो इफ इक्वल्स टू मेन। ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखो, दोनों टास्क स्टार्ट हुए और फिर डन हो गए।
कितने टाइम में, जितने वो 2 सेकंड का ही जो हमारा वेटिंग टाइम आया था तब। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये प्रोसेस है क्या, थ्रेड जैसा है लेकिन ये एक सेपरेट प्रोसेस है, मतलब कि एक प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये सेपरेट प्रोसेस है, ठीक है। और स्टार्ट ने क्या किया, प्रोसेस को रन करवाया, और ज्वाइन ने क्या किया, मेन प्रोग्राम को बताया कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक तुम रन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर तुम विंडोज यूजर हो और मल्टी प्रोसेसिंग यूज कर रहे हो तो बिना डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर वाला जो कोड हमने अभी लिखा, उसके बिना कोड मोस्ट ऑफ द टाइम काम नहीं करेगा। क्योंकि विंडोज में जब न्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पाइथन पूरी फाइल को दोबारा रन करता है, और जो डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर है वो बताता है कि कौन सा जो कोड है वो इस प्रोग्राम में चले। तभी हमने वो प्रोसेस वाले कोड को हमने कवर कर दिया, इफ डबल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू डबल अंडरस्कोर मेन, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल जो कि मल्टी प्रोसेसिंग का था। तो अब हम देखते हैं जो हमने अभी जो 100 मिलियन वाला वो कवर किया, अब वो कितना टाइम लेता है, इसके थ्रू रन करके देखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इस कोड को पूरा कमेंट आउट कर देते हैं। वापस से हम मल्टी प्रोसेसिंग से इंपोर्ट कराते हैं प्रोसेस को, और यहाँ पे हम टाइम को भी इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्यूट नाम से फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सम की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे फॉर आई इन रेंज ऑफ 100 मिलियन, और हम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, सम प्लस इक्वल्स टू आई कर रहे हैं, और उसके बाद स्टार्ट में हम टाइम डॉट टाइम से करंट टाइम को स्टोर करा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहला प्रोसेस बनाते हैं, प्रोसेस यहाँ पे टारगेट हमारा रहेगा कंप्यूट, दूसरा प्रोसेस भी बना लेते हैं, प्रोसेस यहाँ पे भी हमारा टारगेट रहेगा कंप्यूट, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, दोनों प्रोसेसेस को रन करेंगे P1 डॉट स्टार्ट से और P2 डॉट स्टार्ट से, और फिर हम दोनों को ज्वाइन भी करा लेते हैं P1 डॉट ज्वाइन, ताकि मेन प्रोग्राम को पता लग सके जब तक हमारा ये मल्टी प्रोसेसिंग वाला प्रोग्राम रन नहीं हो जाता तब तक मेन प्रोग्राम रन नहीं होगा। और फिर हम सिंपली प्रिंट करवा लेंगे टाइम टेकन, जो कि होगा हमारा टाइम डॉट टाइम माइनस स्टार्ट। इसको रन करके देखते हैं, तो वापस से हमारा वही एरर आया, देखो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो हमने इस वाले कोड को तो इस वाले कोड को हम टैब स्पेस लेके वापस से हम यहाँ पे लिखेंगे इफ डबल अंडरस्कोर मेन सॉरी नेम डबल अंडरस्कोर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमर्स में डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर, ठीक है। अब इसको रन करा के देखते हैं वापस से। तो देखो क्या हुआ, जो हमारा वहां पे प्रोग्राम 6 सेकेंड्स ले रहा था, अब देखो यहाँ पे काम वो जो टाइम है वो कम हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ 4.4 सेकेंड लिए, उस टाइम पे 6.4 सेकेंड ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे सीपीयू कोर्स यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारी फास्टर एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट को अब हम कंपेयर करते हैं थ्रेडिंग और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के साथ। तो जो थ्रेडिंग थी वो हमारी इनपुट आउटपुट टास्क के लिए यूजफुल थी, शेयर्ड मेमोरी हो रही थी, और वहां पे जीआईएल का इशू आ रहा था कि जब तक एक थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक दूसरा थ्रेड हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहे थे, कि मतलब कि अगर एक प्रोसेस वेट में चला गया, या हमारा एक थ्रेड थ्रेड तो नहीं था वहां पे, या एक टास्क वेट में चला गया तो दूसरा टास्क रन कर देता था, ठीक है। और वहां पे सिंगल थ्रेड यूज हो रहा था हमारा, ठीक है। और वहां पे एफिशिएंट वेटिंग थी, कि मतलब एक वेट में है तो दूसरा उस टाइम पे रन कर जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, सीपीयू हेवी टास्क के लिए यूजफुल है, ट्रू पैरेललिज्म है यहाँ पे, कि मतलब पैरेलल एग्जीक्यूशन चल रही है, और सेपरेट मेमोरी मिल रही है हर प्रोसेस को, ठीक है। अब सेपरेट मेमोरी जो होती है तो इसमें क्या होता है कि डेटा शेयरिंग है वो ट्रिकी हो सकती है, ठीक है। और प्रोसेस क्रिएशन थोड़ा हैवी होता है, थ्रेड से एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मेमोरी शेयर हो रही है, मेमोरी सॉरी थ्रेड में मेमोरी शेयर होती है, इसमें शेयर नहीं हो रही, इसमें हर एक प्रोसेस को अपना अलग से मेमोरी असाइन होगी। और गार्ड रिक्वायर्ड होता है। अब गार्ड क्या, विंडोज में जो हमने अभी ये देखा कि डबल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू डबल अंडरस्कोर मेन, तो ये रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ताकि ये बता सके कि इस कोड को हमें पूरा का पूरा दोबारा रन करना है प्रोसेस में, ठीक है। तो एसिंक प्रोग्रामिंग जो थी वो वेटिंग टाइम को ऑप्टिमाइज कर रही थी,
और मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटेशन को फास्ट कर रहा है वो सीपीयू की कोर्स को यूज करके। ठीक है, तो आज हमने सीखा मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, जीआई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा, सीपीयू बाउंड टास्क को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और थ्रेड और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बीच में हमने डिफरेंस देखा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही था आज की वीडियो में। मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने कवर कर लिया, तो मे बी डे 61 में हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इसके ऊपर, जहाँ पे हम ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे होंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताया अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं डे 61 में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।